हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट डेज टॉपिक डिस्कस करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। व्हेन वाज द यूएन इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड्स डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? आई रिपीट, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 30 जून को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब, टू रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट। एंड इससे जो हमारी कम्युनिकेशन पे भी इफेक्ट पड़ता है बिकॉज ऑफ द नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, राइट? क्योंकि एस्ट्रॉइड अगर पास आ जाए और बड़ा है अर्थ के, तो उससे हमारे कम्युनिकेशन पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। फर्स्ट एवर इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 30 जून 2017 को, करेक्ट? चलिए नेक्स्ट, व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म 2023 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब बाय यूएन विद द थीम पार्लियामेंट फॉर द प्लैनेट? ये आपकी थीम है जो आपको याद रखनी है, पार्लियामेंट्स फॉर द प्लैनेट। ये आपका थीम रहेगी इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म। एंड इसी का याद रखेंगे, कब ऑब्जर्व किया जाता है ये? 30 जून को हमने ऑब्जर्व किया इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म 2023 अक्रॉस द ग्लोब। और थीम हम देख ही चुके हैं, और याद रखेंगे 2023 में इसका हमने 134वां एडिशन ऑब्जर्व किया है, करेक्ट? 134वीं एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी है। नेक्स्ट,
When was the, or what was the theme of National Doctors Day observed across India on 1st of July? तो नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम क्या रहेगी यहाँ पर? ये है सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स. आई रिपीट, सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स, ये आपके नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम रहेगी. एंड ये डे जो है ऑल्सो कमेमोरेट्स द बर्थ एज वेल एज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ भारत रत्न डॉक्टर बीधन चंद्रा रॉय, जो कि एक फिजिशियन थे एंड काफ़ी इन्फ्लुएंशियल डिज़ाइनर ऑफ इंडियाज़ कंटेम्प्रेरी हेल्थ केयर सिस्टम. राइट, और ये जो नेशनल ऑब्जर्वेंस डे है ऑफ नेशनल डॉक्टर्स डे, ये ऑब्जर्व किसके द्वारा किया जाता है? आईएमए के द्वारा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा. नेक्स्ट, व्हेन वाज द नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया विद द थीम एम्पावरिंग फाइनेंशियल एक्सीलेंस? तो याद रखेंगे, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया विद द थीम एम्पावरिंग फाइनेंशियल एक्सीलेंस? वो है 1 जुलाई को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया. एंड ये कमेमोरेट करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ICAI, जो कि है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. करेक्ट. एंड 1 जुलाई इट मार्क्स द 75th एनिवर्सरी ऑफ ICAI विद द थीम एम्पावरिंग फाइनेंशियल एक्सीलेंस. नेक्स्ट, द डैश GST 2023 was observed across India on 1st of July. So छठा याद रखेंगे, 6th GST डे वॉज ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन 1st of July. एंड पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 1 जुलाई 2017 को. ठीक है, मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट. और GST एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है. नेक्स्ट आ जाता है, व्हेन वॉज वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब? तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये आपका 2 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल. एंड पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 1924 में पेरिस, फ्रांस में. क्यों? क्योंकि इस दिन पेरिस, फ्रांस में 2 जुलाई को हमने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन का फॉर्मेशन देखा था. एंड 2 जुलाई 2023 को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन का 99th एनिवर्सरी अभी हमने ऑब्जर्व करी. पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था ये डे? 1994 में. फर्स्ट एवर वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 1994 में. इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की कौन सी एनिवर्सरी है? 99th एनिवर्सरी है. और 2 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे. नेक्स्ट, व्हेन वाज इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो 3 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे. राइट, और ये किस लिए? क्योंकि प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक का जो हजार्डस इफेक्ट रहता है हमारे एनवायरनमेंट पर, उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कराने की यहाँ पे बात की जाती है. पहला इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 3 जुलाई 2008 को. राइट, एंड इसी से याद रखेंगे 2002 में बांग्लादेश वो पहला कंट्री बन गया था इन द वर्ल्ड जिन्होंने इंप्लीमेंट किया बैन ऑन थिन प्लास्टिक बैग, एज उन्होंने इस प्लास्टिक बैग्स ने ड्रेनेज सिस्टम को क्लॉग कर दिया था इन ड्यूरिंग द फ्लड टाइम्स इन बांग्लादेश. नेक्स्ट, व्हेन वाज यूनाइटेड नेशंस फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन इन डिप्लोमेसी ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो याद रखेंगे, यूएन्स फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन इन डिप्लोमेसी ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब का 24 जून को. राइट, और यहीं पे थीम याद रखेंगे, इसकी एक थीम है जो कि है ब्रेकिंग बैरियर्स, शेपिंग द फ्यूचर, वीमेन इन डिप्लोमेसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आई रिपीट, ब्रेकिंग बैरियर्स, शेपिंग द फ्यूचर, वीमेन इन डिप्लोमेसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नेक्स्ट, वर्ल्ड जूनोसिस डे. ये जूनोटिक डिजीज़ क्या होती हैं? ये वो डिजीज़ होती हैं जो आपकी एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र की जाती हैं. राइट, या फिर की जाती नहीं है, ये ट्रांसफ़र हो जाती हैं फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन. ऐसी 200 से ज़्यादा अभी ऐसी जूनोस डिजीज़ हैं जो कि अवेलेबल है, जो आप मतलब रिसर्चर्स को यहाँ पर डॉक्टर्स को जिसके बारे में अवेयरनेस है. करेक्ट. तो वर्ल्ड जूनोसिस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर साल 6 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड जूनोसिस डे. नेक्स्ट, वर्ल्ड किशवाली लैंग्वेज डे 2023 इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द ग्लोब बाय यूनेस्को. यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड किशवाली लैंग्वेज डे ऑब्जर्व किया जाता है 7 जुलाई को. ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब. एंड इसकी एक थीम रहेगी जो आपको याद रखनी है, वो है अनलीशिंग किशवालीज पोटेंशियल इन द डिजिटल एरा. आई रिपीट, अनलीशिंग किशवालीज पोटेंशियल इन द डिजिटल एरा. ये आपकी थीम रहेगी यूनेस्को के वर्ल्ड किशवाली लैंग्वेज डे की. एंड याद रखेंगे, किशवाली ये पहली अफ्रीकन लैंग्वेज है जिसको अभी रिसेंटली रिकॉग्निशन मिला था यूनाइटेड नेशन के द्वारा. करेक्ट. नेक्स्ट,
व्हेन वॉज 23rd नेशनल फिश फार्मर्स डे ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया। तो 10 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल फिश फार्मर्स डे अक्रॉस इंडिया, एंड इट इज़ टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फिश फार्मर्स, एक्वाकल्चर इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स एंड जो अदर स्टेक होल्डर्स होते हैं, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरी सेक्टर का किया जा सके, इसलिए हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। 23वां एडिशन था, याद रखेंगे। इसी के साथ साथ याद रखेंगे 10 जुलाई 10th of July, it also marks the observance of National Fisheries Development Board, correct, and 17वां नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड फाउंडेशन डे था ये। मूविंग ऑन, व्हेन वाज यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? 11 जुलाई को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। और यहाँ पर एक थीम है जो आप याद रखेंगे, अनलिशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वेलिटी, uplifting the voices of women and girls to unlock our world's infinite possibilities। ये आपकी थीम रहेगी जो आपको याद रखनी है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 1990 में ऑब्जर्व किया गया था। 90 से भी ज़्यादा कंट्रीज ने इसको ऑब्जर्व किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट, और यहीं पे अगर मैं बात करूँ सबसे पॉपुलस कंट्री कौन सी है वर्ल्ड की? इंडिया। 2023 में इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन गई थी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, व्हेन वॉज इंटरनेशनल मलाला डे ऑब्जर्व। इंटरनेशनल मलाला डे ऑब्जर्व किया जाता है 12 जुलाई को, राइट। ये डे ऑनर करता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मलाला यूसुफी। मलाला यूसुफी ये एक पाकिस्तानी एजुकेशन एक्टिविस्ट हैं एंड नोबेल प्राइज़ लॉरेट हैं। इनको ऑनर किया गया था नोबेल प्राइज से एट द एज ऑफ 17 अक्टूबर 2014 में, करेक्ट। एंड यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था मलाला डे इनके बर्थ एनिवर्सरी पे, जो कि 12 जुलाई 2013 को डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द यूएन वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब विद द थीम स्किलिंग टीचर्स ट्रेनर्स यूथ फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। तो याद रखेंगे 15 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे अक्रॉस द ग्लोब, और यहाँ पे इसकी थीम याद रखेंगे, क्या थीम रहेगी? स्किलिंग टीचर्स ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। और पहला वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 15 जुलाई 2015 को ऑब्जर्व किया गया था पहला वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। नेक्स्ट, व्हेन वाज द डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब बाय आईसीसी। आई रिपीट, कब ऑब्जर्व किया गया था? व्हेन वाज द डे ऑफ आईसीसी ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब बाय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो कब ऑब्जर्व किया गया था? 17 जुलाई को पहली बार 17 जुलाई को हर साल ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। एंड दिस डे इज बेसिकली क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? बिकॉज दिस डे इज ऑल्सो नोन एज द वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस और इंटरनेशनल जस्टिस डे। एंड ये डे ऑब्जर्व किया जाता है 17 जुलाई को, एंड ये 25वां यहाँ पर इसकी एनिवर्सरी थी, क्योंकि रोम स्टैचू, राइट, रोम स्टैचू को यहाँ पे रिसेंटली रोम स्टैचू को यहाँ पे 17 जुलाई को अडॉप्ट कर लिया गया था, करेक्ट। और इसकी 25वीं एनिवर्सरी यहाँ पे ऑब्जर्व करी गई अभी। नेक्स्ट, what was the theme of United Nations Nelson Mandela International Day observed across the globe on 18th of July। तो याद रखेंगे थीम क्या रहेगी? क्लाइमेट, फूड एंड सॉलिडेरिटी। यूनाइटेड नेशंस नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? 18 जुलाई को, और यहाँ पे एक थीम रहेगी, वो है क्लाइमेट, फूड एंड सॉलिडेरिटी, करेक्ट। एंड मंडेला डे याद रखेंगे 2023 में इनकी 105th बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी गई थी नेल्सन मंडेला की, एंड इन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ काफ़ी काम किया था, एंड डेमोक्रेसी में साउथ अफ्रीका के इनका बहुत बड़ा हाथ रहेगा। नेक्स्ट, व्हेन वाज द वर्ल्ड स्नेक डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? 16 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड स्नेक डे, ताकि स्नेक्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके इन द वर्ल्ड। एंड वर्ल्ड स्नेक डे वॉज सेलिब्रेटेड एट द जू इन न्यू दिल्ली, एंड ये था बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ दीज स्नेक्स बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ स्नेक्स इन इंडिया। करंटली इंडिया में 31 स्नेक्स हैं ऑफ 7 स्पीशीज एट जू इन दिल्ली। नेक्स्ट, व्हेन वाज योर यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चेस डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो 20 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल चेस डे अक्रॉस द ग्लोब, एंड चेस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, एंड इस गेम से जो आईक्यू पे इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने की यहाँ पे बात की जाती है। 2023 में याद रखेंगे यहाँ पे हमने 99th एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था 1924 में। एंड फर्स्ट एवर यूएन रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड चेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 20 जुलाई को हम ऑब्जर्व किया था ये 2020 में पहली बार।
नेक्स्ट, व्हेन वाज द इंटरनेशनल मून डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब बाय यूनाइटेड नेशन। तो इंटरनेशनल मून डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 20 जुलाई को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं एंड इट मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट लैंडिंग ऑफ ह्यूमंस ऑन मून। कौन सा मिशन था? अपोलो 11 लूनर मिशन था ये, ठीक है। एंड ये डे एम करता है टू रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द सस्टेनेबल मून एक्सप्लोरेशन एंड यूटिलाइजेशन। पहला इंटरनेशनल मून डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 20 जुलाई 2022 को, करेक्ट। एंड इट मार्क्स द 2023 का जो हम अभी 20 जुलाई है, इट मार्क्स द 54th एनिवर्सरी ऑफ अपोलो 11 लूनर मिशन। नेक्स्ट, व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया। तो 22 जुलाई को हमने नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे ऑब्जर्व किया अक्रॉस इंडिया एंड इट वाज टू कमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ ट्राई कलर, राइट। 1947 में 22 जुलाई को इंडिया ने ट्राई कलर को अडॉप्ट कर लिया था। ट्राई कलर की बात करें, 1923 में हमारा ये फ्लैग डेवलप किया गया था। नेशनल फ्लैग किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? पिंगलाई वेंकैया जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द पाई अप्रॉक्सीमेशन डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। पाई 22/7 और इसी को 3.14 भी कहते हैं। डेट हो गई और ये महीना हो गया। कौन सा महीना होता है? 7वां जुलाई का। तो 22 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं पाई अप्रॉक्सीमेशन डे, राइट। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ब्रेन डे दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 22 ऑफ जुलाई। तो थीम क्या रहेगी? ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी, लीव नो वन बिहाइंड, ये आपकी थीम रहेगी। एंड 2023 में हमने 10th एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी है ऑफ वर्ल्ड ब्रेन डे, जो कि एनुअली होस्ट की गई थी 22 जुलाई को बाय द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी, करेक्ट। और वर्ल्ड ब्रेन डे पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 2014 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, व्हेन वाज योर नेशनल मैंगो डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया। तो नेशनल मैंगो डे कब ऑब्जर्व किया गया था अक्रॉस इंडिया? 22 जुलाई को नेशनल मैंगो डे ऑब्जर्व किया गया था। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा 1987 में डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल मैंगो डे, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाता है आपका व्हेन इज योर नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 23 जुलाई को हम नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ऑब्जर्व करते हैं। एंड इसको ऑब्जर्व किया गया था क्योंकि आईबीसी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी सेटअप की गई थी मुंबई महाराष्ट्र में, राइट। एंड इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 23 ऑफ जुलाई इन 1927। और 2023 में याद रखेंगे हमने 96th एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी अभी रिसेंटली ऑफ ऑल इंडिया रेडियो की, जो कि पहले आईबीसी ही था और आईबीसी से नेम चेंज करके अब इसका ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था, राइट। नेक्स्ट, इनकम टैक्स डे या फिर आयकर दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 24 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं इनकम टैक्स डे या फिर आयकर डे, राइट। और इंडिया में आईटी कब इंट्रोड्यूस किया था? इनकम टैक्स 1860 में इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर 2023 में हमने ऑब्जर्व करी है 164th एनिवर्सरी ऑफ दिस आईटी डे। नेक्स्ट, व्हेन वाज द वर्ल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन डे ऑब्जर्व? आईवीएफ डे, राइट। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको टेस्ट ट्यूब बेबीज भी कह सकते हैं। तो ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो याद रखेंगे 25 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन डे अक्रॉस द ग्लोब। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे इंडिया की वो पहली स्टेट या यूनियन टेरिटरी कौन सी बन गई है जहाँ पे आईवीएफ प्रोवाइड की जाएगी ये फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट एट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, करेक्ट। कौन सा है वो है गोवा। गोवा में, गोवा के सरकारी हॉस्पिटल में यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आईवीएफ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट, व्हेन वाज द और व्हाट वाज द थीम ऑफ यूएन वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 25 ऑफ जुलाई। तो थीम क्या है? एनीवन कैन ड्राउन, नो वन शुड। ये आपकी थीम रहेगी 25 जुलाई को यूएन वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे जो ऑब्जर्व किया जाता है उसकी। और 2023 में हमने ये 3rd एडिशन को ऑब्जर्व किया है इस डे का। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 25 जुलाई 2021 में। नेक्स्ट, व्हेन वाज द कारगिल विजय दिवस ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया? तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया एंड ये कमेमोरेट करता है इंडिया की विक्ट्री अगेंस्ट पाकिस्तान इन द कारगिल वॉर ऑफ 1999। इसमें जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय, करेक्ट। तो कारगिल विजय दिवस एंड कारगिल विक्ट्री डेज डे को ऑब्जर्व किया जाता है 26 जुलाई को एंड इट मार्क्स द विक्ट्री ऑफ इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान इन द वॉर ऑफ 1999। नेक्स्ट,
When was your International Day for the Conservation of Mangrove Ecosystem observed across the globe by UNESCO? तो यूनेस्को के द्वारा हर साल 26 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम, और इसी डे को हम बोलते हैं द वर्ल्ड मैंग्रोव डे भी, करेक्ट। और 2023 में हमने 8वां एडिशन ऑब्जर्व किया है इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम का। पहला डे कब ऑब्जर्व किया गया था? पहली बार 2016 में हमने ये डे ऑब्जर्व किया था, वर्ल्ड मैंग्रोव डे। नेक्स्ट आ जाता है 85th एडिशन ऑफ द रेजिंग डे ऑफ सीआरपीएफ कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया? तो 27 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं सीआरपीएफ रेजिंग डे, करेक्ट। एंड याद रखेंगे 27 जुलाई को हमने ऑब्जर्व किया 2023 में 85th एडिशन ऑफ दिस रेजिंग डे। नेक्स्ट, when what was the theme of World Hepatitis Day observed across the globe on 28 जुलाई by WHO? तो वन लाइफ वन लिवर। तो क्या थीम रहेंगी वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की? वन लाइफ वन लिवर, राइट। और 5 मेन स्ट्रेन्स होते हैं हेपेटाइटिस वायरस के, A, B, C, D एंड E। नेक्स्ट, व्हेन वाज वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो 28 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे अक्रॉस द ग्लोब, और 28 जुलाई को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है टू प्रोटेक्ट आर नेचर रिसोर्सेज एंड एज वेल एज वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, व्हेन वाज योर इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथरा टिग्रिस। टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1972 में, करेक्ट। और टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये डे ऑब्जर्व करते हैं। 29 जुलाई 2023 को हमने 13th एडिशन ऑब्जर्व किया था इंटरनेशनल टाइगर डे का। पहली बार इंटरनेशनल टाइगर डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 29 जुलाई 2010 को, करेक्ट। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ रिवीजन के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लूना 25। लूना 25 क्या है? ये एक मिशन का नाम था, राइट, जो कि रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। इनका एम था कि ये मून के साउथ पोल पर लैंड करेंगे, लेकिन ये इनका सैटेलाइट क्रैश कर जाता है मून में एंड इट इज़ अ फेलियर मिशन। 47 ईयर्स के बाद ये आपका मून मिशन लॉन्च किया गया था रशिया के द्वारा लूना 25 के नाम से, बट इट इज़ अ फेलियर मिशन नाउ। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे सोयूज 2.1B रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था, राइट। एंड ऐसे ही सिमिलर मिशन इंडिया का है जो कि है चंद्रयान 3। एंड अगर चंद्रयान 3 साउथ पोल पे लैंड कर जाता है मून के, तो इंडिया पहली कंट्री बन जाएगी इन द वर्ल्ड जिन्होंने लैंडिंग करी ऑन द साउथ पोल ऑफ मून। किस कंट्री ने अभी फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2023 को जीत लिया है? वो है स्पेन। स्पेन की वीमेन टीम ने यहाँ पर आपका फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2023 का जीत लिया है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट, राइट। ये अभी को होस्ट किया गया था वर्ल्ड कप किन कंट्रीज के द्वारा? ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के द्वारा मिलकर इसको को होस्ट किया गया था। 20 जुलाई से लेके 20 अगस्त तक ये आपका होस्ट किया गया था, राइट। एंड ये 9वां एडिशन था आपके फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप का, राइट। यहाँ पर स्पेन ने जीता, किसको हराया? इंग्लैंड को। तो इंग्लैंड के पास सिल्वर। ब्रॉन्ज मेडल किसके पास आया? स्वीडन के पास, राइट। एंड इसी में याद रखेंगे 1-0 से इंग्लैंड को हराया है स्पेन ने। एंड स्पेन की टीम, या फिर ऐसे लिखेंगे स्पेन वो कंट्री है जिनकी बोथ मैन एंड वीमेन फुटबॉल टीम ने दोनों ने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में वर्ल्ड कप जीता है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है फिर सद्भावना दिवस या फिर हार्मनी डे। 20 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। राजीव गांधी जो कि इंडिया के 6ठे प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम ऑब्जर्व करते हैं सद्भावना दिवस या फिर हार्मनी डे। एंड दिस डे एम्स टू एनकरेज पीस, national integration and communal harmony among all religions, and the day offers a platform for the people to take pledge to establish peace and harmony among them, correct। और ये 79th एनिवर्सरी थी 2023 में जो हमने ऑब्जर्व करी, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, पहली बार सद्भावना दिवस कब ऑब्जर्व किया गया था? 1992 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। एंड ये हमने एनिवर्सरी की बात की है, कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस डे की, तो 77th इंडिपेंडेंस डे का एडिशन था। और अगर मैं पूछूं कौन सी एनिवर्सरी थी, तो 76th एनिवर्सरी थी, ठीक है। नेक्स्ट बताओ किस स्टेट ने इंप्लीमेंट किया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम को? वो रहेगी गुजरात। फिर अभी एक स्पेशल आर्ट एग्जीबिशन होगा जो कि डेडिकेटेड है स्पेशली टू G20 मेंबर कंट्रीज। फिर इसी के साथ साथ कौन सी स्टेट गवर्नमेंट अभी एक डैम बनाएगी
विद अ कॉस्ट ऑफ 6134 करोड़ रुपीस, तो वो है हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा में ही IMT खरखौदा आ जाता है और यहीं पे हम देखेंगे कि अभी मारुति सुजुकी का प्लांट जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डेवलप करेगी यहाँ पर, एंड हाई टेक रोबोट्स के थ्रू यहाँ पर आपकी व्हीकल्स को डेवलप किया जाएगा। कहाँ पर? IMT खरखौदा में। देन इसी के साथ साथ थर्ड एडिशन ऑफ एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ G20 अभी रिसेंटली कहाँ पर होगी? कोलकाता में हुई आपकी। फिर वो कौन सा अकेडमी है जो कि 10th अकेडमी बन गई टू ज्वाइन इंटरपोल ग्लोबल अकेडमी नेटवर्क? तो वो है इंडिया की CBI अकेडमी जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में रहेगी। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे मेरी माटी मेरा देश, ये आपका कैंपेन था जो कि अभी एकनाथ शिंदे के द्वारा लॉन्च किया गया इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, इंडिया का 21st IIM एंड महाराष्ट्र का सेकंड IIM कौन सा बना? वो है IIM मुंबई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को रीनेम करके IIM मुंबई बनाया गया है। एंड महाराष्ट्र याद रखेंगे पहली स्टेट बन गई है जिसके पास 2 IIM अब। फिर अभी रिसेंटली केरला का रीनेम करके क्या नेम रखने की बात की गई और काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो है केरलम, राइट। केरला का नाम चेंज के केरलम रखने का ये रेजोल्यूशन पास किया गया केरला असेंबली के द्वारा। देन मो जंगल जामी योजना की बात की जाए तो मो आ गया, तो ये किस स्टेट का है? उड़ीसा की रहेगी। निरक्षी ये एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है जो कि इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई। देन खेल महारन ये अभी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये आपका असम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया खेल महारम, राइट। फिर अटल पेंशन योजना के अंडर कितने सब्सक्राइबर्स एनरोल हो चुके हैं? 5.33 करोड़ लोगों ने सब्सक्राइब किया अंडर अटल पेंशन योजना। फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ CM सोलर मिशन ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? मेघालय में, CM सोलर मिशन। नेक्स्ट ज़रा बताओ, यूपी गवर्नमेंट ने अभी बोला कि हम कंट्री का लार्जेस्ट IT हब डेवलप करेंगे और ये कहाँ पर डेवलप किया जाएगा? लखनऊ में इंडिया का लार्जेस्ट IT हब डेवलप करेंगे। फिर ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट होगी 2023 की, कहाँ पर? अक्टूबर में, राइट। किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया टूरिज्म मिनिस्ट्री के साथ ताकि इंडिया को शोकेस किया जा सके? वो है मेक माई ट्रिप, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ बड़ा अभी रिसेंटली किन्होंने लॉन्च किया? ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम को। तो ग्राफीन के यूज़ केसेस यहाँ पे देखे जाएंगे, डिस्कस किए जाएंगे एंड एक्सप्लोर किए जाएंगे। तो MEITY के सेक्रेटरी AK शर्मा के द्वारा यहाँ पर ये ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है E-हेल्थ प्रोग्राम, किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया? गुजरात के द्वारा। किसने लॉन्च किया? पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा लॉन्च किया गया। इसी के साथ साथ वो स्टेट का नाम बताओ जो कि IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वो है गोवा, राइट। एंड फिर एक और चीज़ याद रखेंगे, किस स्टेट को कौन सी कंट्री बाय कर रही है डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को इंडिया से? तो वो है गायना। फिर अगर मैं पूछूं डॉर्नियर 22 एयरक्राफ्ट को गिफ्ट किसको दिया गया, किस कंट्री को इंडिया के द्वारा दिया गया? तो श्रीलंका को इंडिया ने गिफ्ट किया डॉर्नियर 22 एयरक्राफ्ट इंडिया इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। एंड ये सेकेंड डॉर्नियर 228 है जो कि इंडिया ने श्रीलंका को गिफ्ट करा है। नेक्स्ट, इन अगस्त इंडिया प्लेज टू सपोर्ट $700,000 फ्रॉम इंडिया UNDP। ये एक फंड इस्टेब्लिश किया गया था ताकि कंट्रीज को ग्रो करने में मदद की जा सके और जो नीडेड कंट्रीज हैं उनको यहाँ पर इंडिया के थ्रू रिलीफ प्रोवाइड कराई जा सके। तो इस फंड के मदद से अभी तुवालू में जो आपके वाटर इनिशिएटिव्स होते हैं, जैसे क्लीन वाटर इनिशिएटिव्स, क्लीन वाटर के प्रोजेक्ट, आपके स्कूल्स में जो कम्युनिटी एरियाज होते हैं वहाँ पर प्रॉपर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराने के लिए, तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की बात की गई और उसी के लिए इंडिया ने यहाँ पर अभी $700,000 प्लेज किए फ्रॉम इंडिया UNDP फंड, ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने अभी दे एंटर्ड इनटू अ बेंश्योरेंस टाई अप विद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। देखो बेंश्योरेंस क्या होता है? बेंश्योरेंस होता है जब एक बैंक एंड एक इंश्योरेंस कंपनी दोनों मिलके साथ आ जाती हैं और यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ना, ये अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को बैंक के कस्टमर्स को सेल करती है। तो यहाँ पे बैंक कौन सा हो गया? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। एंड इंश्योरेंस कंपनी कौन सी हो गई यहाँ पे? स्टार हेल्थ एंड
अलाइड इंश्योरेंस, राइट। तो स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस, एंड बैंक हो गया स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इन दोनों के बीच में यहाँ पे बैंक इंश्योरेंस हुआ, ताकि जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं इंश्योरेंस कंपनी स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे टू द कस्टमर्स ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। अगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की मैं बात करूं, इनकी 100 से भी ज़्यादा ब्रांच हैं अक्रॉस 42 सिटीज़, जो कि इनके कस्टमर्स को बेनिफिट प्रोवाइड कराएगी। नेक्स्ट याद रखेंगे, सेबी ने अभी मैंडेट कर दिया है जो भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनको बोला कि अपने 10% इन्वेस्टमेंट का ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे थ्रू रिक्वेस्ट फॉर कोट प्लेटफॉर्म। ठीक है, आई रिपीट, सेबी ने मैंडेट कर दिया कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को कि उनको एटलीस्ट 10% अपना कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना होगा थ्रू द रिक्वेस्ट फॉर कोट प्लेटफॉर्म ऑफ स्टॉक एक्सचेंज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। तो राइट ऑप्शन 4th। नेक्स्ट, who has recently been appointed as the Prime Minister of Cambodia for a period of 5 years। याद रखेंगे, इससे पहले जो भी अपॉइंट किए गए हैं ये हैं हुन मैनेट। हुन मैनेट ये सन है हुन सेन के, इनके बेटे हैं, एंड हुन सेन ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं कंबोडिया के। 38 साल तक इन्होंने यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रहे थे, और अब ये इनकी जगह किन्होंने ले लिया, हुन मैनेट इनके बेटे ने। तो अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हुन मैनेट किनको रिप्लेस करेंगे, तो ये अपने फादर को रिप्लेस करेंगे हुन सेन को टू बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया। और इनका टर्म कितने टाइम का रहेगा, टेन्योर क्या रहेगा, तो 5 साल का इनका यहाँ पर टेन्योर रहने वाला है। नेक्स्ट, एसीसी इन्होंने एक्सटेंड कर दिया टेन्योर ऑफ श्रीकांत माधव वैद्य, जो कि चेयरमैन है किस ऑर्गेनाइजेशन के, 1 साल तक इनका टर्म एक्सपेंड कर दिया है 1 सितंबर 2023 को से लेके 31 अगस्त 2024 तक, राइट। 31 अगस्त तक इनका ये टाइम पीरियड था, राइट। 31 अगस्त तक इनकी ये पोजीशन खत्म हो जाती, लेकिन अब इनको 1 साल का यहाँ पे एक्सटेंशन मिल गया है। कौन है ये है श्रीकांत माधव वैद्य, एंड आपको नाम से ही पता लग जाना चाहिए श्रीकांत माधव वैद्य ये कहाँ के चेयरमैन है, ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन रहेंगे। इन्होंने 1 जुलाई 2020 को ये पोजीशन संभाली थी, और इनका टर्म जैसे मैंने अभी बताया 31 अगस्त 2023 को खत्म होना था, लेकिन अब इनको फिर से 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है 31 अगस्त 2024 तक। मूविंग ऑन, क्विट इंडिया मूवमेंट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो सबसे पहले हम क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं, राइट। क्विट इंडिया मूवमेंट ये लॉन्च कौन से साल में हुई थी, 1942 में। कब हुई थी, ये आपकी 8 अगस्त 1942 को लॉन्च की गई थी, राइट। 2023 में याद रखेंगे इसकी 81st एनिवर्सरी अभी हमने ऑब्जर्व करी है। ये लॉन्च किस पार्टी के द्वारा की गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा लॉन्च की गई थी। इट वॉज लेड बाय हुम, इट वॉज लेड बाय महात्मा गांधी जी। रीजन क्या था कि जो क्रिप्स मिशन का फेलियर था 9 अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन भी आया था, याद रखेंगे, एंड इसके फेलियर की वजह से हमें क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया, जो कि एक मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। एंड यहाँ पे जो मेन एम था ना क्विट इंडिया मूवमेंट का, वो क्या था कि हमें इंडिया को आज़ादी चाहिए फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। करेक्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा लॉन्च किया गया। महात्मा गांधी ने इसको लेड किया था, अगर व्यक्ति का नाम पूछा जाए। बॉम्बे, जो तब बॉम्बे था मुंबई हो गया, तब लॉन्च किया गया था। करेक्ट, एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 इसको लॉन्च किया गया था, एंड ब्रिटिश एरा से हमें इंडिपेंडेंस चाहिए थी इसलिए। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है 8 अगस्त 2023, और 2023 में हमने इसका 81st एडिशन या 81st एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी क्विट इंडिया मूवमेंट की। नेक्स्ट, which state's road transport corporation has recently won Asia's best brand employer award under the organization with innovative HR practice category। तो देखो कौन सी स्टेट के, तो बताइए कौन से स्टेट के रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को अभी एशिया का बेस्ट ब्रांड एम्प्लॉयर अवार्ड से सम्मानित किया गया अंडर ऑर्गेनाइजेशन विद इनोवेटिव एचआर प्रैक्टिस कैटेगरी के अंडर, तो वह है कर्नाटका का। कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को भी एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये जो अवार्ड था अनाउंस एट द 14th एडिशन ऑफ द ब्रांड कांग्रेस ऑन ट्यूसडे, एंड ये जो अवार्ड्स हैं 17 अगस्त को प्रेजेंट किए गए इन सिंगापुर। ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द टॉपिक इंपॉर्टेंट डेज फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ हैं। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम आपके लिए और बेटर कंटेंट ला सकें इन द लॉन्ग रन। So that's all for the day, friends. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the
of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.